नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का। बड़ी खबर अवंतीपुरा से आपको देंगे, जहां एसआईयू ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी शेख सिराल निसार के घर पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। तलाशी के दौरान बैंक पासबुक, जिहाद की इस्लामी किताबें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। अन्य आतंकी अपराधों में शामिल होने और सबूत इकट्ठा करने के लिए यह तलाशी ली गई। आज सुबह 8 बजे से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट इस तलाशी अभियान को अंजाम दे रही थी। आपको बता दें, एक बैंक पासबुक, जिहादी किताबें, कुछ आपत्तिजनक सामग्री यहां से बरामद हुई है और अवंतीपुरा में इस तलाशी अभियान को अंजाम दिया गया है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। स्थापना दिवस समारोह में मनोज सिन्हा ने कहा, टेक्नोलॉजी ने नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। शिक्षा के पारंपरिक तरीके अब अप्रचलित हो गए हैं। शिक्षा से अच्छे नागरिक तैयार होने चाहिए और टीम भावना विकसित होनी चाहिए। Both from global north and global south are redefining the education and its objectives. I have been following this development with great interest for the last many years, but I have seen the debate getting intensified after the explosion of new technologies which your Vice Chancellor referred to, like artificial intelligence, data analytics, IoT, will be changing the way we collect, process and utilize the knowledge for a better world. The innovations are also happening on what is professional worth of a university in the nation's growth. I see it is a good sign because it is high time we realize that institutions worldwide are aiming for global excellence and competitive advantage. The traditional learning process and education that we have known for many decades will no longer exist in the future. I would also like to say that in this journey and quest for transformation, we would also go back to from where it all had started, and purpose of education. Savidya ya vimukta. Knowledge is that which liberates. World over, this is the only true and authentic definition of knowledge, and even institutions in the Western world are in the agreement that knowledge must help the students to attain the liberation. But there is one question: liberation from what? I believe the liberation in this context is not about shackles in physical sense, but from all the conditioning of classrooms, curriculum, and the fixed frame of learning. The liberation means to discover your true self, the individuality, the uniqueness within. Today, there is enormous information and knowledge available on your fingertips. You just need to tap your smartphone. A student will get to know certain things faster than turning the pages. In that situation, the institutions will have to reform and readjust themselves to return to the spirit of Loka Krishna Purana and adopt the same wisdom which is the foundation of education. बिजली विभाग पीडीडी के कर्मचारियों ने आज प्रेस कॉन्क्लेव श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना वेतन जारी करने की मांग की, जो पिछले कुछ महीनों से लंबित है। नाजरीन, इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में। आपको बता दें कि जो पीडीडी की डिपार्टमेंट है, यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज आए हैं आज। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। मजीद बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि मैटर क्या है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कोनिबली है, मैं चेयरमैन इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मसलों के बारे में हमसे ज्यादा मीडिया के लोग जानते हैं
और मीडिया के लोग बखूबी वाकिफ है कि हमने कैसे किन हालातों में यहाँ की बिजली बहाल की है। मगर अफसोस की बात यह है, जब डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया तब उस वक्त हमारे से वादा किया गया, ऑर्डर भी इजरा किया गया कि आप डेप्यूटेशन पे इस कॉरपोरेशन में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिन ब दिन हमें लगता है कि हमारा मुस्तकबिल का कोई वजूद ही नहीं है। हमने अभी तक जो हमारी जिंदगी है ज़ाया की है। आप देखिए सर, आज 19 तारीख है, 19 तारीख तक हमारी सैलरी नहीं है। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए हम भी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये हमारी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है ये तरक्की करे। हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब मैं ड्यूटी पे निकलता हूं अपने इलाके में ड्यूटी देने के लिए कम से कम मुझे 150 रुपया किराया लगता है, मतलब इलाके में जाने के लिए, घर से नहीं, इलाके में जब मैं पहुंचता हूं वहां से 150 रुपया किराया लगता है। जब मेरे जेब में कुछ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग मजबूर है चोरी करने के लिए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें मजबूर मत करिए। हम नहीं चाहते हैं, हम भी ईमान वाले हैं अल्लाह के फजल करम से, हम नहीं चाहते हैं कि हम कहीं पे 10 पैसे ले ले। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं है, आप देखिए डेली रेटेड वर्कर जो 9,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, और बदकिस्मती की बात यह है उनकी ट्रांसफर इतनी दूर की जाती है, शुपियन का रहने वाला है उसकी पोस्टिंग पांपोर में की गई है। सर मुझे एक बात बताइए, ये 9,000 उसको तनख्वाह में जाएंगे और ये कब पहुंचेगा ड्यूटी पे, कब निकलेगा वापस। लेकिन हमारे जो अफसरान साहिबान हैं ये भी चाहते हैं कि ये जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं हम उनको दबा के रखेंगे। ये बताएं, आपकी इतने ही एम्प्लॉयज हैं या आपके साथ और भी एम्प्लॉयज हैं? हमारे साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। एक्चुअली हम यहाँ कुछ ओहदेदाराना जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो आए हुए हैं, तो बाकी सबको हमने कॉल नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो वागुजार किया जाए, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट पे। तो अभी आपने कहा जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनसे भी बात हुई है, या जो आपके हेड्स हैं चीफ इंजीनियर उनसे भी बात हुई है, उनका क्या कहना है? देखिए, जब से केपीडीसीएल एक फर्म बन गई है पावर डिपार्टमेंट, तब से हमारी सैलरी लास्ट 1 साल से या करीबन 2 ईयर से ऐसे ही हो रहा है, 10 तारीख से 15 तारीख से। लेकिन आज जो ज्यादा लेट हो गया कि 2 महीने गुजर गए कि हमारी सैलरी नहीं वागुजार हुई। उस सिलसिले में हम कुछ गिने चुने लोग यहाँ पे आए हैं उसी बारे में कि हमारी सैलरी जो है उसको वागुजार किया जाए। ये हर एक की सैलरी बंद है, चीफ साहब की भी है, किसी हमारे पास जो भी वो कहते हैं कि अभी फंड्स नहीं है, सेक्रेटरीट में हमारी जो मसले हैं वो वहां से हमारी सैलरी का हो जाएगा तो आपको देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जंग से पहले बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का एमपी में डेरा डाल दिया गया है। आज भोपाल में 230 विधायकों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट पर काम होगा। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल होंगे और लोगों के बीच गारंटी कार्ड रखेंगे। मुरैना में होटल में बदमाशों का आतंक दिखा। गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने यहां मारपीट के साथ जमकर तोड़फोड़ की। एमपी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। पार्टी के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। जल्द ही इसका रूट फाइनल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा आज से हो रहा है। वो 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और अगले 5 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। शिकंजे में इंदौर इंजीनियर हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला।
और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सीएम सुखू दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उनका पार्टी नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार की ओर से मिली मदद के लिए आभार भी जताया है। राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपये दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपया दिया है, और सबसे बड़ी बात है ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे हिमाचल के लोग हैं और देश भर के लोग हैं वो खुलकर हमें चंदा दे रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने टीम भेजी थी, उस टीम की रिपोर्ट अब सबमिट हो चुकी होगी, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी अंतरिम रात की पहली किस्त जारी हो जाएगी। कुछ जगह जो नुकसान है, जैसे कांगड़ा वाली बेल्ट है, वहाँ बीबीएमबी ने जो पानी छोड़ा उससे हमारे 2 क्षेत्र है फतेहपुर इंदौरा, वहाँ नुकसान हुआ, क्योंकि पानी जब छोड़ा 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जाता था, 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया, जिससे हिमाचल के जो पंजाब के सटे हुए इलाके जो है उसमें पानी आया, और पंजाब में भी वही पानी अब थोड़ा तबाही मचा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और शिमला के शिवबाड़ी में सोमवार को हुए भूस्खलन के दौरान की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीरें देख रहे हैं। ये सैलाब ने शिवबाड़ी में भारी तबाही मचाई। यह सैलाब करीब 1 किलोमीटर दूर से आया था। शिमला के समरहिल इलाके में सोमवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे से कड़ी मशक्कत के बाद एक और शव को निकाला गया है। अभी तक मलबे से 16 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। अभी मलबे में 5 और शवों के दबे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, आगे भी अभी जारी रहेगा। कुल मिला के अभी तक हमारे पास 20 लोगों के गुम होने की सूचना थी, जिसमें से 16 जो है वो डेड बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया है। और इस दुखद घटना में सभी लोग मिलके, सारी एजेंसीज मिलके कार्य कर रही हैं, और हम लोगों को जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। आर्मी और एनडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सभी लोग मिलके इस कार्य को कर रहे हैं। और इसमें जो जिस तरह का जिस मैग्नीट्यूड की ये घटना है उसको सामूहिक प्रयास से ही पूरा किया जा सकता है। और कल भी हम अर्ली सुबह शुरू करने वाले हैं, और मुझे आशा है कि कल शाम तक जो है हम शायद अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। बीते 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारी तबाही मची, और समरहिल में एक बड़ा लैंडस्लाइड आया है, जिसके अंदर 21 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 16 शवों को अभी तक बरामद किया जा चुका है। अभी भी 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब समरहिल में, और ये वो ऐतिहासिक रेल की पटरी है जो धरोहर है, यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया है। इसके ऊपर अभी मौजूद हूँ, और यहाँ से होता हुआ ये लैंडस्लाइड आया, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गति के साथ लैंडस्लाइड यहाँ से निकला हुआ है। ये पेड़ जो कई वर्षों पुराने ये पेड़ हैं, ये पेड़ भी उखड़ गए और लगातार नीचे जाते चले गए। ये पूरा लैंडस्लाइड, अगर शुरुआत से मैं बताऊं ऊपर से, कि यहाँ से करीब 800 मीटर ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, वहाँ से ये लैंडस्लाइड आया, और कितनी तेज गति थी ये समझा जा सकता है। इतने बड़े बड़े दरख्त जो वर्षों से यहाँ पर खड़े हुए थे, उन पेड़ों को लेते हुए चले गए। और ये पटरी जो यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पर जो एक बड़ा डंगा हम कह सकते हैं, बड़ी रिटेनिंग वॉल यहाँ पर लगी हुई थी, उस वॉल को तोड़ता हुआ धीरे आगे बढ़ा, और गति इतनी तेज थी। आप देख सकते हैं यहाँ वो मंदिर था जहाँ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ एनडीआरएफ के लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ पर ये मंदिर था, और पूरा मलबा मंदिर के ऊपर गिर गया, जिसके बाद यहाँ पर यह आशंका जताई जा रही है कि 21 से 22 लोग यहाँ मंदिर में उस वक्त पूजा अर्चना कर रहे थे, वो इसके नीचे दब गए हैं। और
सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं ठीक नीचे सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और अभी तक 16 सब यहाँ से बरामद किए जा चुके हैं। ये ऐतिहासिक वो रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक है जिसकी इमारत जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर टिकी हुई थी, वो ये मलबा अपने साथ बहा कर ले गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो सके और यहाँ जो लोग दबे हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। उनके परिजनों को लगातार 6 दिनों से परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और एक टकटकी लगाए बैठे हैं, उम्मीद और ये आस लगाए बैठे हैं कि कहीं उनके परिजन, उनके रिश्तेदार इस मलबे के नीचे सांसें ना ले रहे हों, जिंदा ना हो। हालांकि इसकी संभावनाएं अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लेकिन उम्मीद फिर भी परिजनों की जिंदा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी दबे हुए लोग यहाँ पर हैं उनको निकाला जाए और ये सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक 16 लोगों के शव इस मलबे से निकाले जा चुके हैं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं शिमला के हिमलैंड के पास पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों भूस्खलन से 6 मंजिला बिल्डिंग गिरने की कगार पर आ गई थी, जिसके बाद बिल्डिंग को बचाने के लिए साथ लगे पेड़ों को काटने का काम किया गया। आपको बता दें कि प्रशासन ने शहर में खतरा बने ऐसे 350 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। पेड़ को गिराने में जो राजधानी शिमला के काट रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आवाजाही बंद है पिछले 3 दिनों से और कारण यही है कि लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहे हैं। इस वक्त हिमलैंड के पास में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और प्रशासन की तरफ से बिल्डिंग को भी खतरा बताया गया है, जिसके कारण अब यहां पर आवाजाही बंद कर दिया। और शिमला राजधानी के क्षेत्र में करीब 300 पेड़ ऐसे हैं जो प्रशासन की तरफ से खतरनाक बताए गए हैं, उनको काटने की प्रोसेस भी अब शुरू हो चुकी है क्योंकि ये पेड़ लोगों के घरों पर गिर सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पेड़ों को काटने की प्रोसेस भी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन ये बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इस सड़क को बंद किया गया है। ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, हालांकि जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का है वो काफ़ी बड़ा है और ऐसे में किसी भी अंदेशे को या अनहोनी को टालने के लिए ही प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया है। लेकिन ये जो लाइफलाइन शिमला शहर की है काट रोड, इसको फिलहाल सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है और अब जगह जगह पेड़ काटने की प्रोसेस शुरू हुई है पूरी सड़क पर और ये देखा जा रहा है कि जो भी पेड़ अनसेफ हैं उनको काटा जा रहा है। पिछले अगर हम कहें 5 दिनों के अंदर राजधानी शिमला में करीब 400 के करीब पेड़ गिर चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं और 300 और पेड़ हैं जिनको काटने की प्रोसेस नगर निगम की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो राजधानी शिमला में बारिश और लैंडस्लाइड के अलावा पेड़ भी अब लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी शिमला में बारिश से भारी नुकसान को देखते हुए यहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं अब जमीन और सड़कें धंस रही हैं जिससे भवनों को खतरा पैदा हो रहा है। जाखू की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़क में काफी मोटी दरारें आ गई हैं। ऐसे में कॉलोनी के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, लोग खौफजदा हैं। मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना और नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने यहां स्थिति का जायजा भी लिया और इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में मानसून से नुकसान का आंकड़ा 8,000 करोड़ को पार कर गया है। पूरे प्रदेश में 600 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, 335 लोगों की मौत हो चुकी है, 11,637 घर या तो जमींदोज हैं या फिर रहने लायक नहीं बचे हैं। वहीं 296 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रदेश में 4,453 गौशालाएं ढह गई हैं, 324 लोग घायल हुए हैं। सड़कों और पुलों को 2656 करोड़ की क्षति हुई है। 94 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 19 पुल बाढ़ में बह गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने टिप्पर, जेसीबी सहित 1200 से ज्यादा मशीनें सड़क की बहाली के काम में लगा रखी हैं। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने माता श्री वैष्णो नैना देवी के दर्शन के बाद विरोधियों पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राहत राशि को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी राजनीति कर रही है। भाजपा नेता दिल्ली जाकर हिमाचल के हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि उनका उद्देश्य दिल्ली से कहीं हिमाचल प्रदेश को ज्यादा ना मिल जाए, ऐसा होता है। रानी के दरबार से आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। जगह जगह से लोग जो है अपने वेतन में से पैसा दे रहे हैं और पूरे देश के जो लोग हैं वो अपना मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग, मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। भाई आपकी कुर्सी 6 महीने पहले तो छीनी है। वो जो है सब्र रखो, धैर्य रखो। जो डबल इंजन वाले थे उनको जो है दिल्ली में जाके सही स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। लिप सिंपैथी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जवान हिलाने से कुछ नहीं होगा। मदद प्रदेश की रिक्वायर्ड है, प्रदेश की मदद होनी चाहिए और ये हिमाचल प्रदेश की जनता नोटिस कर रही है। सारी जनता ने देखा है कि क्या हो रहा है। कुल्लू मंडी वाया कटिंडी कटौला सड़क मार्ग तो खोल दिया गया, लेकिन इस मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। इसकी वजह से मंडी से कुल्लू पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए समय सारिणी बनाई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि समय सारिणी के हिसाब से ट्रैफिक रेगुलेट नहीं हो रहा है। रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक मंडी से ट्रैफिक कुल्लू के लिए निर्धारित है, जबकि पुलिस ने 4 बजे के बाद भी वाहन नहीं छोड़े, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई है। और कुछ तस्वीरें सीएम सुक्खू के सिरमौर दौरे की हैं, जब बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि न मिलने पर मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारी को लताड़ लगाई। साथ ही मौके पर बाढ़ पीड़ितों के खातों में आरटीजीएस राहत राशि दी। दरअसल महिलाओं ने सीएम सुक्खू को बताया कि आपदा की कोई भी मदद उन्हें अभी तक नहीं मिली है। मामला सिरमौर के गांव अंबोण का है, जब सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान यहां पहुंचे हुए थे। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।